मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष, ला सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन ने दिया मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का संकेत, कहा पार्टी सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। गया में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताया, कहा इलेक्शन कमिश्नर एक बात समझ लें, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला, कहा जानबूझकर काटे जा रहे हैं पिछड़ों के वोट, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दे दे तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। चुनाव आयोग पर गौरव गोगोई का हमला, कहा जवाबदेही से भाग रहा है चुनाव आयोग। पीएम मोदी की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग, उसे भी आलोचना बर्दाश्त नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का अटैक। रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, कहा सपा ने चुनाव आयोग में हलफनामा दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी चुनाव आयोग पर बरसी, चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है। चुनाव आयोग के समर्थन में उतरी बीजेपी, कहा विपक्ष की हताशा बढ़ गई है, इलेक्शन कमीशन ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया, कहा सत्ता विरासत से नहीं सेवा से मिलती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का तंज, कहा जो जेल से बाहर हैं वो चोर यात्रा कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में एसआईआर के तहत काटे गए वोटर्स की लिस्ट जारी हुई, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अब लिस्ट अपलोड कर दी गई है। राहुल गांधी के बिहार की नहीं, हज की यात्रा करनी चाहिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज। विपक्षी दल आज उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का करेगा ऐलान, सभी विपक्षी दल के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी बैठक। 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। नॉमिनेशन के वक्त पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन, शाम को एनडीए नेताओं से होगी मुलाकात। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी का समर्थन, सांसद मदिला गुरुमूर्ति ने दी जानकारी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा सर्वसम्मति से तय हुआ सीपी राधाकृष्णन का नाम, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता। पीएम मोदी से आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होगी, शाम 4:30 बजे की मुलाकात होगी। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सोमवार को हुई बैठक। एस जयशंकर ने कहा आतंकवाद से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सीमा पर तनाव कम करना मकसद, दोनों देशों को आपसी सम्मान और आपसी हितों को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नेपाल दौरा पूरा हुआ, दोनों देशों के बीच आपसी सही रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी डेलीगेशन ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है। 25 से 29 अगस्त के बीच ट्रेड डील पर होनी थी बातचीत, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के बाराबंकी में 2 युवकों ने एक युवक को पहले पीटा, फिर जमीन पर जानवरों की तरह घसीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। यूपी के कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में एक युवक को गोली मार दी गई, गोली लगने से घायल विकास यादव की हालत नाजुक, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। दिल्ली के बुराड़ी में सड़क पर एक हिस्सा धंसने से कार गड्ढे में गिरी, हादसे में किसी तरह के जन हानि की खबर नहीं है। मौके पर क्रेन की मदद से फिर गाड़ी को बाहर निकाला गया, सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद यह हादसा हुआ। दिल्ली के नंद नगरी में मामूली कहासुनी में नाबालिग भतीजे ने ली चाचा की जान, चाकू मारकर चाचा की हत्या कर दी। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास यमुना उफनती हुई दिखाई दे रही। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए जाने के बाद दिल्ली पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान को यमुना नदी ने पार कर लिया है, डूब सकते हैं यमुना नदी के किनारे के निचले इलाके। मुंबई में सुबह भी जोरदार बारिश हुई है, अंधेरी सबवे में पूरी तरह पानी भर गया है। कल से ही यातायात पूरी तरह से सबवे में बंद है। मुंबई में तेज बारिश के चलते वकोला पुलिस स्टेशन के पास जलभराव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। मुंबई में सुबह से नहीं थमी बारिश, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। मुंबई में 8 घंटों में 177 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल कॉलेज बंद है। मुंबई, ठाणे, पालघर के भी सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। मुंबई में लगातार बारिश के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, उड़ानों के प्रस्थान और आगमन में देरी की जानकारी दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, अलास्का में ट्रंप से हुई मुलाकात की दी जानकारी। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण खात्मे पर दिया जोर। भारत और रूस का रणनीतिक साझेदार मजबूत करने पर फोकस है, मोदी और पुतिन ने जताई प्रतिबद्धता।